मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत। पिछले 40-45 दिन कुंभ में रहने की वजह से, उसके आनंद की वजह से हम आपसे वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाए। कुछ वीडियो रील वहाँ की थी, लेकिन जो हमारा विषय रहता है तो उससे हम कुछ दूरी पर थे आपसे। तो आज फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक, क्योंकि उनकी जन्म जयंती है, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। तो हमें इतिहास में ऐसे महापुरुषों का स्मरण करना ही चाहिए, क्योंकि एक महान योद्धा, एक महान सेनापति, एक महान आदर्श के रूप में हम सदा शिवाजी महाराज जी को याद करते हैं। कहते हैं कि उनका स्थान कोई आसानी से महापुरुष नहीं ले सकता। तो फिर उनका मूल्यांकन भी होता है कि वो कैसे एक महान योद्धा, एक महान सेनापति थे। उनके समकक्ष एक आप अगर वेस्टर्न में जाएंगे तो 3 महान सेनापतियों का नाम आपके संज्ञान में होगा। वो थे अलेक्जेंडर, जिनको हम सिकंदर कहते हैं, सिकंदर द ग्रेट, जो भारत में भी आया, और पूरे जो रोम का साम्राज्य स्थापित करने वाले दूसरे थे जूलियस सीजर। वो भी एक महान सेनापति रहे, इतिहास में उनका वर्णन है। और तीसरे थे नेपोलियन, जो कि यूरोप के एक महान सेनापति रहे और पूरे यूरोप पे उन्होंने शासन किया, एक छत्र। तो ऐसे 3 योद्धाओं का नाम बड़ा सम्मान के साथ वहां लिया जाता था कि एक महान सेनापति है। और उनका मुकाबला शिवाजी महाराज से है कि किस तरह से शिवाजी महाराज, क्योंकि व्यक्ति के जाने के बाद भी और उन परिस्थितियों में किस तरह से आदर्शवाद की बात है, तो वो शिवाजी महाराज में किस तरह से स्थापित होती है। पहले हम बात करते हैं अलेक्जेंडर की, यानी कि सिकंदर की। जब सिकंदर पूरे विश्व को जीतता हुआ निकला और उसने लगभग विश्व को जीत लिया, लेकिन जब वो भारत आया और भारत में आकर वो पूरे भारत को नहीं जीत पाया, और विपरीत परिस्थितियों में जब वो वापस जाने लगा तो विपरीत परिस्थितियां हो गई। तो उसकी सेना, क्योंकि आदर्श उसमें नहीं बचा उसकी सेना में, तो उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई। सिकंदर के जाने के बाद जिसके पास जो सा हिस्सा, जिस सेनापति के पास, जिसके उनके व्यक्तियों के पास था, उनके कमांडरों के पास, उन्होंने उसी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपना हिस्सा ले लिया। और अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते हैं, वो बुरी तरह से अपने जीवन से निरुत्तर हो गया और उसके प्राण चले गए। उसी के सामने हम देखें शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने भी, क्योंकि शिवाजी महाराज के पास कोई शासन के लिए कोई ज्यादा जगह नहीं थी, और कहां उस समय एक भारी ताकत, जिसका पूरे उत्तर भारत में साम्राज्य था, औरंगजेब, उसके साथ एक युद्ध था। सिकंदर मरने के बाद, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में उनके साथियों को अलग अलग चले गए, लेकिन शिवाजी महाराज के लिए विपरीत परिस्थितियां, जो अलग अलग धड़े एक आक्रांता के खिलाफ हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, शिवाजी महाराज ने बिना कुछ संसाधन होते हुए भी उन्हें सभी को इकट्ठा किया और अपने नेतृत्व में एक बड़ी फौज तैयार करके औरंगजेब के, जो दक्षिण में कह रहा था कि मैं दक्षिण तक जाऊंगा और हिंदू साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा, वो दक्षिण आया, लेकिन वो वापस दिल्ली की ओर नहीं जा सका और वहीं पर उसके प्राण ले लिए शिवाजी महाराज ने। यानी कि एक सेना को अपने साथ कैसे संगठित रखना विपरीत परिस्थितियों में भी। लेकिन वहां पर अलेक्जेंडर पूरी तरह से विफल हो गया, जिसे हम कहते हैं कि सिकंदर द महान, ग्रेट द सिकंदर, जबकि वो इतना ग्रेट उस रूप में शिवाजी महाराज के सामने नहीं ठहरता। दूसरी हम बात करेंगे जूलियस सीजर की। उनका पूरा साम्राज्य था और पूरा साम्राज्य करते करते बड़ा, उनके पास भी अलेक्जेंडर की तरह शक्ति थी, साधन थे, संसाधन थे। तो वो
पूरा रोम का साम्राज्य स्थापित करने लगे। लेकिन जैसे ही वो युद्ध करते करते उनके अपने लोगों ने बगावत कर दी और जूलियस सीजर का वध कर दिया, उनके अपने ही लोगों ने। यानी कि ऐसी परिस्थितियों में अपने ही लोगों ने उनका वध किया। और इसी तरह अगर तुलना करें शिवाजी महाराज जी की, तो शिवाजी महाराज के पास, मैंने जैसे पहले कहा, कोई उस तरह के संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके लिए जहां उसका प्राण उनके अपने आदमियों ने लिया, लेकिन शिवाजी के लिए प्राण देने वालों की लंबी लंबी कतारें थी। शिवाजी महाराज एक बात कहें तो अपना सर धड़ से अलग करने के लिए अनेक योद्धा, और आज तक भी उस विचार को जीने वाले अनेक योद्धा हैं जो शिवाजी महाराज के लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर रहते थे। अगर तुलना करें एक महान सेनापति सीजर के साथ और शिवाजी महाराज की, तो एक आदर्श कैसे अपने लोगों में भरा जाता है, तो ये शिवाजी महाराज को उनके सामने एक महान छवि और एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखा जा सकता है। तीसरी बात करेंगे जिसका आपने भी सुना होगा, नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन पूरे यूरोप में एक बड़ा योद्धा के रूप में जाना जाता था और उन्होंने बड़े बड़े युद्ध किए। वाटरलू के युद्ध में जैसे ही वो हारा, तो उनके अपने लोगों ने ही उन्हें कहा कि आप दुश्मन सेना को समर्पण कर दो ताकि हमारा जीवन बच जाए। यानी कि वो उससे सेना से हारा, लेकिन वो बाहर है, लेकिन वहां के फ्रेंच लोग ही चाह रहे हैं कि ये अपना समर्पण दुश्मन को कर दे, यानी कह दो और हमारा पीछा छूटे इस युद्ध से। और उसी तरह आप समकक्ष परिस्थितियां देखेंगे शिवाजी महाराज की, तो आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को भी कैद कर लिया, वही परिस्थितियां हैं। लेकिन शिवाजी महाराज के साथ इतने लोग लगे थे कि शिवाजी महाराज को उनके पीछे से, कि शिवाजी महाराज को दुश्मन की कैद से छुड़वाना है, दुश्मन की कैद से आजाद करवाकर कैसे अपने किले में, अपने क्षेत्र में वापस लाना है, उसकी परिकल्पना कर रहे हैं। एक और नेपोलियन को उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार कर दिया जाए और अपने आप ही आप गिरफ्तारी दे दो। लेकिन दूसरी ओर कितने महान सेनापति, यानी कितना विश्वास उन लोगों को है कि उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई, उनके लोगों ने, उनके साम्राज्य के लोगों ने, उनके लोगों ने, कि आगरा की जेल से किस तरह शिवाजी महाराज को वापिस उसकी कैद से औरंगजेब की छुड़वा कर लाना है, और लेकर भी गए। यानी कितना फर्क, कितना आदर्श। क्योंकि चाहे सीजर था, चाहे नेपोलियन था, तो वो अपने व्यक्तित्व के लिए जी रहे थे। उनको रोम, शुरू में उन्होंने रोम की बात की, उन्होंने यूरोप की बात की, लेकिन वो अपना व्यक्तित्व, अपने व्यक्तिगत हित उनके लिए आगे थे कि हमें अपना साम्राज्य चलाना है। लेकिन शिवाजी महाराज अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो हिंदी भी स्वराज्य के लिए जी रहे थे। उन्होंने अपने बगल के राजा को चिट्ठी भी लिखी कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, जो ये राज्य है, ये मेरा नहीं है, ये भवानी का राज्य है। यानी अपने राज्य को भवानी, मां भवानी के लिए समर्पित कर कर ऐसा राज उन्होंने किया और हिंदुत्व की, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। और उनका जो मन था, शुरू से ही उनका जो शरीर था, वो पूरी तरह से वैरागी ही था। उनको किसी भी सुख सुविधा के लिए जीने की आवश्यकता नहीं थी कि मुझे राजा जीना। एक बड़ी अच्छी कहावत भी है उनके बारे में, बड़ी सुंदर बात है। उनके गुरु समर्थ रामदास जी को उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि उनका मन वैरागी था, मुझे अब राज नहीं करना और मैं ये दान, ये राज्य आपको देता हूं। तो स्वामी समर्थ, उनके गुरु ने कहा कि हम तो सन्यासी है, मुझे राज का क्या करना है, ये राज आपका ही है, ये आप ही रखिए। लेकिन शिवाजी महाराज ने किया कि मैंने तो आपको गुरुवर दान दे दिया, लेकिन अब इसका ध्यान दी हुई चीज मैं वापिस नहीं ले सकता। यानी आपस में एक कलह है गुरु में और शिष्य में। गुरु कहता है मुझे नहीं लेना इस राज्य को, और शिष्य कह रहा है कि मैंने तो ये आपको समर्पित दे दिया। तो गुरु ने एक बीच का रास्ता निकाला उसके बीच में। आज कोई कॉर्पोरेटर भी हो तो वो अपना पद किसी और को नहीं दे सकता, उसकी जान निकल जाए, लेकिन वो इतने बड़े साम्राज्य को भेंट कर दिया। उनके गुरु ने रास्ता निकाला
कि ठीक है, आपने ये राज्य मुझे दिया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अब ये मेरे प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य को आप चलाओ। तो इस तरह से राज्य शिवाजी महाराज जी ने चलाया। यानी एक इतना महान व्यक्तित्व शिवाजी महाराज, मुझे लगता है कि उनके समान कोई हिंदवी साम्राज्य में एक ऐसा महान पुरुष कभी कभी जन्म लेता है। तो उनकी जयंती है, हमें जानना भी चाहिए किस तरह का जीवन। और जो आज हम नेवी की बात करते हैं, तो उस समय भी उन्होंने, क्योंकि उनको लगता था कि जितने भी लोग भारत में आते हैं तो वो समुद्री रास्ते से ही आते, उन्होंने उस समय समुद्री सेना का निर्माण किया। जो आज तक नेशनल जैक उनका इंग्लैंड की सेना का ध्वज हमारी नेवी पे फहरता था, आज के हमारे प्रधानमंत्री ने वही मोहर जो शिवाजी महाराज की थी, आज वो नेवी की एक चिन्ह के रूप में स्थापित की है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के बारे में तो मन था कि अब कुंभ से ही आया, विचार भी वही है, तो उन महान नेताओं के बारे में, उन महान आत्माओं के बारे में भी चर्चा की जाए, क्योंकि उनकी जयंती भी है। तो कल से फिर राजनीतिक और अलग विषयों पर, कुंभ में क्या है उस पर भी बातचीत जारी रखेंगे। तो एक महान योद्धा को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ऐसे शिवाजी महाराज को। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।